और सबसे बड़ी खबर जहां नेटो देशों से यूक्रेन की F-16 डील पर बड़ी खबर है हमारे पास। नीदरलैंड और डेनमार्क यूक्रेन को अब F-16 देंगे। एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर F-16 की डील को लेकर नीदरलैंड और डेनमार्क अब यूक्रेन को देंगे F-16। अमेरिका के बाद नीदरलैंड और डेनमार्क ने अब ये वादा किया है अगले 6 महीने में F-16 विमान यूक्रेन को मिल सकते हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की नीदरलैंड और डेनमार्क के दौरे पर हैं और इसी दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन को F-16 देने की बात कही है। यानी कि अमेरिका के बाद 2 और देश अब यूक्रेन को दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट देने के लिए तैयार हैं। इस नई डील के साथ एक खास तस्वीर भी अब आपके सामने होगी, क्योंकि अब देखिए किस तरीके से डेनमार्क में ज़ेलेंस्की F-16 के कैबिन में बैठे नजर आए हैं। ज़ेलेंस्की के साथ डेनिश पीएम मेट फ्रेडरिक्सन भी यहां मौजूद थे और नीदरलैंड के पीएम की तरफ से कहा गया सभी 42 F-16 देने पर विचार किया जा रहा है। तो ये खास तस्वीरें भी सामने आई है जहां दोनों के बीच हुई ये बातचीत के बाद कई बड़े वादे अब यूक्रेन के साथ किए गए हैं और नीदरलैंड के पीएम ने ये साफ तौर पर कहा है कि सभी 42 F-16 देने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन F-16 में बैठे ज़ेलेंस्की की ये तस्वीर सामने आई है जिस पर दुनिया की भी नजर है, क्योंकि अब युद्ध जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें क्या F-16 गेम चेंजर साबित होंगे। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी नई डील को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि सबसे पहली बड़ी खबर आपके सामने जहां देखिए किस तरीके से डेनमार्क के साथ हुई इस नई डील को लेकर पहली बड़ी खबर आई और डेनमार्क के साथ साथ नीदरलैंड किस तरीके से F-16 देने पर विचार कर रहा है उसी नई डील को लेकर यह बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें 5 महीने पहले अमेरिका यह वादा कर चुका है कि वो F-16 यूक्रेन को देगा। अब अमेरिका के बाद डेनमार्क और नीदरलैंड भी यही वादा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां देखिए किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। अमेरिकी F-16 की ट्रेनिंग बुल्गारिया में हो रही है और यह महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से रूसी डिफेंस को तबाह करने के लिए ये एक नई कोशिश अब यूक्रेन की तरफ से की जा रही है और बुल्गारिया में ये ट्रेनिंग अभी जारी है अमेरिका की F-16 को लेकर। वहीं डेनिश F-16 की ट्रेनिंग भी की जा रही है और हवा में रूस को जिस तरीके से ये चुनौती देने की तैयारी की जा रही है, किस तरीके से गेम चेंजर साबित हो रहा है F-16, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि रूसी डिफेंस को तबाह करने में कैसे अब यूक्रेन को F-16 मदद करेगा, यही कोशिश की जा रही है कि हवा में रूस को कैसे चुनौती दी और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर टारगेट करने के लिए यूक्रेन का ये काउंटर ऑफेंसिव किस तरीके से F-16 उसमें बड़ी मदद साबित करेगा, यही ज़ेलेंस्की ने बात कही है F-16 की मांग को लेकर। हालांकि यूक्रेन को 3 बड़े देशों से F-16 मिलने जा रहे हैं, लेकिन F-16 के ऑपरेशन में यूक्रेन की ताकत के साथ साथ कमजोरी भी क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये साफ है कि देखिए किस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है F-16। हालांकि इसकी कमजोरी की बात करें तो यूक्रेनी पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग में लंबा समय लग सकता है और यही वजह है कि अभी तक इसे पूरे तौर पर बड़ा गेम चेंजर इसीलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि इसकी ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। और यूक्रेन लंबे समय से जिस तरीके से F-16 की मांग कर रहा है, युद्ध का दायरा कैसे बढ़ सकता है इसी पर हमेशा नजर रही है, लेकिन F-16 की डिलीवर करने में भी वक्त लग सकता है। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण कमजोरी है कि किस तरीके से ग्राउंड स्टाफ और टेक्नीशियंस के ऑपरेशंस में भी 4 साल लग सकते हैं, जबकि बुल्गारिया में यूक्रेनी पायलट्स को US लगातार ट्रेनिंग देता हुआ भी नजर आ रहा है। और रूसी ठिकानों को टारगेट करना जिस तरीके से आसान हो जाता है क्योंकि F-16 4000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है, ऐसे में ये बड़ी ताकत माना जा रहा था। लेकिन F-16 के मुकाबले रूस के पास Su-35 फाइटर जेट्स भी हैं और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि यूक्रेन के लिए अभी तक काउंटर ऑफेंसिव के तहत इसे गेम चेंजर साबित करने में भी मुश्किल आ रही है।